नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल रघुवंशी एक बार फिर आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो हमारी 12वीं कक्षा की इतिहास की वीडियो है। जैसे कि आपने बोर्ड पे नाम देख ही लिया होगा, भक्ति सूफी परंपराएं। ये इतिहास की सेकंड बुक का 6 चैप्टर है, यानी सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर है। तो आज हम इसमें बात करेंगे धर्मों के बारे में, लेकिन ये धर्म प्रारंभिक भारतीय इतिहास के नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हमारी फर्स्ट बुक थी उसमें हमने चौथा जो अध्याय था उसमें हमने देखा था कि प्राचीन काल में कौन कौन से धर्म है। तो अब हम छठे अध्याय में देखेंगे कि भारत में जो मध्यकाल था उस मध्यकाल में कौन से नए धर्मों की शुरुआत हुई, कौन कौन से धर्मों में परिवर्तन आए, किन धर्मों में संप्रदायों का विभाजन हुआ, और साथ ही भारत में कौन से ऐसे बाहरी धर्म थे जो कि भारत में उनका आगमन हुआ और भारी मात्रा में या भारी संख्या में वो फैलते चले गए। तो आइए आज हम इस अध्याय को विस्तार से पढ़ेंगे। बच्चों, मैं आप सबको एक चीज कहना चाहूंगा कि साथ ही साथ आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे और जिसमें आपका पूरा विस्तार से समझाया जाएगा और आपके वन वर्ड्स क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब हम इस अध्याय को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, और हमारे इस चैनल में और भी कई सारी आपके लिए बेनिफिशियल वीडियोस हैं, उनको आप लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए अब हम अपने अध्याय को स्टार्ट करते हैं। अध्याय का नाम है भक्ति सूफी परंपराएं, यानी कि ऐसी धार्मिक परंपराएं जो मध्यकाल में चल रही थी। अगर हम इन अध्याय को समझें तो परंपराएं धार्मिक परंपराएं, लेकिन भक्ति का अर्थ है हिंदू धर्म, क्योंकि उस समय पर सबसे महत्वपूर्ण हिंदू धर्म था जो कि प्राचीन काल में ब्राह्मण धर्म के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार से हमारे मध्यकाल में भारत के इतिहास में एक नए धर्म की शुरुआत हो चुकी थी जिसको हम सूफी कहते हैं, अर्थात वो इस्लाम धर्म, यानी कि हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म की परंपराएं जो कि मध्य भारत में या मध्य युग में या भारत के मध्यकाल में फैल रहा था। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे धार्मिक विश्वासों में बदलाव। देखो बेटा, जिस प्रकार से समय समय पर युग का बदलाव होता है, समय का बदलाव होता है, उसी प्रकार से इन धर्मों के मान्यताओं में भी कई प्रकार से बदलाव होता है। जैसे कि हम आज से कुछ साल पहले की बात करें जिसमें हमारे माता पिता हमारे इन पूजा पद्धतियों को अलग तरीके से मानते थे, लेकिन वो समय दर समय क्या बदलते आए हैं। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर को समझते हैं। देखिए बेटा, हमारे इतिहासकारों ने जब मध्यकाल के धार्मिक इतिहास की खोज की तो उस इतिहास में उन्हें बहुत सारे धर्म मिले और इन धर्मों को उन्होंने अलग अलग तरीके से देखा और उसी के तरीके से उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया। लेकिन ये जितने भी धर्म थे, इन धर्मों को मुख्य रूप से इतिहासकारों ने दो वर्गों में बांटा, जिसे हम पहले नंबर पे सगुण और दूसरे में निगुण कहते हैं। सगुण को ही सरगुण कहा जाता है और निगुण को निर्गुण कहा जाता है। अब इन दोनों का अर्थ क्या होता है? सगुण ऐसी भक्ति परंपरा होती है जिसमें व्यक्ति या समाज अपने ईश्वर को मूर्ति के रूप में पूजता है, यानी कि ये एक मूर्ति पूजक होते हैं। और इसी के बिल्कुल विपरीत निगुण या निर्गुण, ये एक ऐसी भक्ति पद्धति या परंपरा होती है जिसमें जो व्यक्ति होता है अपने इष्ट देव या अपने ईश्वर को निराकार रूप से पूजता है या निराकार भक्ति प्रस्तुत करता है। सगुण मूर्ति पूजक और निगुण निराकार भक्ति करने वाले लोग। ये दो ऐसे महत्वपूर्ण भाग हैं जिसमें पूरे धर्मों को या यूं कहें मध्यकाल के भारत के सभी धर्मों को विभाजित किया गया है। सगुण और निगुण के बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कि हमारे इन धर्मों को मध्यकाल में जो धर्म थे हमारे इतिहासकारों ने दो मुख्य रूप से भौगोलिक दृष्टि के आधार पर बांटा है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर तो उत्तर भारत के कुछ धर्मों की बात कर लेते हैं। उत्तर भारत में उसी समय पर कुछ धर्म ऐसे थे जो प्रचलित थे, जो वर्तमान समय में भी है, लेकिन उस समय पर उनका थोड़ा सा मानने का तरीका अलग था। अगर हम यहाँ पर बात करें तो मुख्य रूप से दो परंपराएं विकसित थी, या यूं कहें कि दो परंपराएं उस समय पर सबसे ज्यादा प्रचलित थी।
ठीक है। पहली परंपरा जिसे हम कहते हैं ब्राह्मणीय पद्धति, ब्राह्मणीय पद्धति यानी ये वो परंपरा या पद्धति थी जिसमें ब्राह्मणों के नियमों के अनुसार सभी धर्म चल रहे थे, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो थी गैर ब्राह्मणीय पद्धति, गैर ब्राह्मणीय पद्धति, इसमें ब्राह्मणों के अनुसार या ब्राह्मणों के नियमों को नहीं माना जाता था। अब हम इनकी बात करें अगर कि ब्राह्मणीय पद्धति में कौन कौन से संप्रदाय या फिर धर्म आते हैं, तो इसमें हमारे उत्तर भारत में एक जैसे कि महत्वपूर्ण है, हम बात करेंगे यहां पर वैष्णव कौन थे। तो आपको यहां पर सीधा सा अर्थ बताना है। सबसे पहले मैं ब्राह्मणीय और गैर ब्राह्मणीय का अर्थ बताता हूं। ब्राह्मणीय पद्धति वह पद्धति होती है जिसमें मानव या फिर साधक अपने ब्राह्मणों के अनुसार चलता है, ब्राह्मणों के बनाए हुए नियमों को फॉलो करता है, और इस पद्धति का सबसे महत्वपूर्ण जो आधार होता है वो होते हैं वेदों को मानते हैं, ठीक है। गैर ब्राह्मणीय पद्धति वह पद्धति या परंपरा होती है जिसमें व्यक्ति अपने वेदों को ना मान के अन्य प्रकार की पूजा पद्धतियों को अपना लेता है। इसमें हम बात करेंगे, सबसे पहला है वैष्णव। वैष्णव का अर्थ है, वैष्णव वह संप्रदाय है, यह भी हिंदू धर्म का संप्रदाय है, तो वैष्णव वह हिंदू धर्म का संप्रदाय है जिसमें व्यक्ति विष्णु तथा विष्णु के अवतारों की पूजा करता है, वो भी मूर्ति के रूप में। ये उत्तर भारत में ही था, इसे हम दक्षिण भारत में अलग नाम से जानेंगे, जिसको हम बाद में देखेंगे। इसी तरीके से वैष्णव के साथ साथ हम लिख देता हूं मैं विष्णु तथा विष्णु के अवतारों की पूजा या आराधना करने वाला धार्मिक संप्रदाय क्या कहलाता है? वैष्णव कहलाता है। ओके, इसी तरीके से हम बात करेंगे, एक और है यहां पर जिसे हम शैव कहते हैं। शैव से वही हो जाएगा, शिव तथा शिव के अवतारों की पूजा करने वाला संप्रदाय शैव संप्रदाय कहलाता है। शिव तथा शिव के अवतारों को, शिव तथा शिव के अवतारों की पूजा या आराधना करने वाला संप्रदाय। ओके, ये हो गया हमारा। उसके बाद हम बात करेंगे ये दोनों संप्रदाय या इन दोनों संप्रदायों की शुरुआत उत्तर भारत से हुई थी। वर्तमान समय में ये दक्षिण भारत में भी है, लेकिन इनकी शुरुआत मध्यकाल में उत्तर भारत से हुई थी। अब उत्तर भारत में ये दोनों वो संप्रदाय थे जो ब्राह्मणों के अनुसार चलते थे, लेकिन अब हम उत्तर भारत के एक और ऐसे संप्रदाय की बात करेंगे जो कि गैर ब्राह्मणीय था। अब हम बात करेंगे एक अलग वर्ग की जिसे हम स्त्री भक्त, चंडी भक्त या तांत्रिक पूजा पद्धति कहते हैं। ओके, स्त्री भक्त, चंडी भक्त, तांत्रिक पूजा पद्धति कहा जाता है। अब ये कौन सा संप्रदाय था? इस संप्रदाय में, इस धार्मिक संप्रदाय के द्वारा लोग स्त्री की
पूजा माता के रूप में करते थे और इसमें मूर्ति के स्थान पर पत्थर की पिंडी पूजी जाती थी। ओके, 3 संप्रदायों के बारे में हमने बात करी। 3 संप्रदाय में सबसे पहला वैष्णव था, फिर शैव था, फिर स्त्री भक्त। अब हम बात करते हैं स्त्री भक्त की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आरंभिक समय पे उत्तर भारत में ब्राह्मणी पद्धति प्रचलन में थी। तो उस समय पर ब्राह्मणों ने कुछ ऐसे लोगों को शूद्र कह के बाहर कर दिया और उनको पूजा पद्धति से बाहर कर दिया और उनको अधिकार नहीं दिए पूजा पद्धति या फिर उनको पूजा पाठ करने के। तो उन लोगों ने अपने आप को इस पद्धति में ना पाते हुए एक अलग संप्रदाय घोषित किया और उन्होंने जो ये वैष्णव और शैव जो ये महत्वपूर्ण देवता थे, इनकी पत्नियों को पत्थर की पिंडी के रूप में पूजना शुरू कर दिया और इन्होंने ब्राह्मणी पद्धति के वेदों को भी नहीं माना। इन्होंने अपने अलग तरीके के धार्मिक ग्रंथ बनाए, यानी ये गैर ब्राह्मणीय पद्धति के थे। इनमें ब्राह्मणों को नहीं बुलाया जाता। ये वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं माताओं को अपने अनुसार पूजते रहते हैं। इसमें स्त्री भी होती हैं, इसमें पुरुष भी होते हैं और साथ ही साथ ये जो लोग हैं ये अपने अनुसार अपने नियमों को मानते हैं। ये थे हमारे उत्तर भारत के धार्मिक संप्रदाय जिनमें हमने देखा वैष्णव, शैव और मातृभक्त। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर दक्षिण भारत की। तो देखो यही संप्रदाय दक्षिण भारत में अलग नाम से जाने जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर दक्षिण भारत की बात करते हैं। दक्षिण भारत के धार्मिक संप्रदाय। तो दक्षिण भारत में हम बात करेंगे सबसे पहले नंबर पे अलवार की। अब हम बात करेंगे अलवारों की। तो अलवार दक्षिण भारत का वह धार्मिक संप्रदाय है जो विष्णु की उपासना करता है। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि वैष्णव उत्तर भारत में वैष्णव विष्णु की उपासना करता है, उसी प्रकार से दक्षिण भारत में अलवार विष्णु की उपासना करता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दक्षिण भारत का वह संप्रदाय जो विष्णु की आराधना करता था। इसी प्रकार हम बात करेंगे जैसे उत्तर भारत में शैव था, तो यही शैव दक्षिण भारत में नैनार के रूप में उभर के आया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर नैनार, लेकिन एक अंतर है, इसमें बहुत ध्यान से समझना, मैं अभी थोड़ा से बाद में बताऊंगा, पहले लिख लेता हूं। नैनार दक्षिण भारत का वह धार्मिक संप्रदाय है जो शिव की पूजा मूर्ति के रूप में करता था। ठीक है, तो हम बात करेंगे दक्षिण भारत का वह धार्मिक संप्रदाय जो शिव को मूर्ति के रूप में पूजता था। यहां पर मैंने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग था लिखा है दोनों जगह पर, परंतु ये संप्रदाय आज भी वर्तमान समय में है। तो अब हमने यहाँ पर ये मूर्ति के रूप में, इसमें मैंने बताया कि कुछ ध्यान देने वाली बात है। देखो दक्षिण भारत में 2 शैव संप्रदाय थे, एक नैनार और दूसरा है आपका लिंगायत, जिसे इंग्लिश में लिंग्यास कहा जाता है। अब लिंगायत कौन थे? तो यह भी दक्षिण भारत का एक संप्रदाय था।
परंतु ये शिव को शिव की मूर्ति के रूप में ना पूजकर शिवलिंग के रूप में पूजता था। तो इससे वही आएगा, दक्षिण भारत का वह संप्रदाय जो शिव को शिव लिंग के रूप में पूजता था। देखिए हमने यहां पर देख लिए 3 संप्रदाय, वैष्णव, शैव, स्त्री भक्त, अलवार, नैना, लिंगायत। ये हमारे उत्तर भारत के थे, ये हमारे दक्षिण भारत के थे। तो ये लिंगायत संप्रदाय था। अब देखिए हमने यहाँ पर देखा कि ये उत्तर भारत के, ये दक्षिण भारत के, इनको मैं विस्तार से बाद में बताऊंगा जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। अब देखिए ये जो तीनों के तीनों संप्रदाय थे, चाहे अलवार हो, चाहे लिंगायत हो, चाहे नैना हो, ये गैर ब्राह्मणीय पद्धति के थे, क्योंकि इन्होंने ब्राह्मणों की परंपरा को और ब्राह्मणों के ग्रंथों को नहीं अपनाया। ठीक है, जिसके आधार पर अगर हम देखें तो अलवार जो थे, अलवार थे तो वैष्णव को मानने वाले, विष्णु को मानने वाले, लेकिन उन्होंने वो गैर ब्राह्मणीय पद्धति के थे और इन्होंने अपना खुद का एक, इनके अनुसार ये कहा गया था कि जो 4 वेद उत्तर भारत में माने जाते हैं उन चारों वेदों के बराबर इनका अपना एक ग्रंथ है जिसका नाम है नल ईरा दिव्य प्रबंधम। ठीक है, तो ये नल, ये क्वेश्चन कई बार आया 1 मार्क्स में कि नल ईरा दिव्य प्रबंधम किसे कहते हैं, या फिर दक्षिण भारत में अलवारों के ग्रंथ का क्या नाम था। तो नल ईरा दिव्य प्रबंधम ये आपका अलवार धार्मिक ग्रंथ है और यह जो धार्मिक ग्रंथ है ये आपका तमिल भाषा में है, तमिल भाषा में लिखा हुआ है। तो अभी हमने यहाँ पर इसके ग्रंथ के बारे में देखा, लेकिन अगर हम देखें तो ये गैर ब्राह्मणीय है और गैर ब्राह्मणीय में ब्राह्मणों वाली जो भी पद्धतियां थी उसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उत्तर भारत में सबसे महत्वपूर्ण चीज या यूं कहें कि एक कुप्रथा थी कि जिसमें स्त्रियों को महत्व नहीं दिया जाता था और स्त्रियों को पूजा पाठ करने की अनुमति तक नहीं थी। लेकिन हम बात करेंगे कि दक्षिण भारत में अलवार और नैनार की कुछ स्त्री संत रही हैं। जैसे कि हम बात करेंगे अलवार की जो स्त्री संत थी उसका नाम था अंडाल, जिसने विष्णु की उपासना बिल्कुल मीरा की तरह घूम घूम के की है। ठीक है, अंडाल विष्णु कह लो या अलवार स्त्री संत। इसी प्रकार से हम बात करेंगे नैनार की, अमैयार करिक्काल, अमैयार करिक्काल, ये शिव की उपासना करती थी और ये नैनार स्त्री भक्त थी, यह स्त्री संत थी। तो अभी हमने यहां पर पूरे हिंदू धर्म के बारे में देख लिया। अब हम सूफी यानी इस्लाम धर्म के बारे में बात करेंगे। अभी हमने भक्ति के अनुसार हिंदू धर्म के बारे में देखा, जिसमें हमने उत्तर और दक्षिण दोनों भारत के दोनों क्षेत्रों के बारे में देखा। अब हम बात करेंगे सूफी की। सूफी जैसे कि आप सबको पता है कि सूफी अर्थात इस्लाम धर्म को ही संबोधित करता है। तो अब हम बात करेंगे कि भारत में इस्लाम धर्म की जो शुरुआत हुई थी तो वो भी लगभग 8वीं शताब्दी में हुई थी, जो कि भारत में सबसे पहले इस्लाम को लेके आने वाले मोहम्मद बिन कासिम थे। लेकिन उस इस्लाम ने धीरे धीरे अपने आप को फैलाया। तो अब हम बात करेंगे इस्लाम के बारे में। अगर इस्लाम की बात की जाती है तो इस्लाम में या इस्लामिक संप्रदाय में 2 अलग अलग वर्ग थे, जिनकी हम बात करेंगे शरिया के आधार पर। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर शरिया। तो ये शरिया क्या है? तो शरिया एक इस्लामिक कानून है। शरिया इस्लामिक कानून को कहा जाता है। अब हम बात करेंगे शरिया इस्लामिक कानून है और इसी कानून के तहत हर एक इस्लामिक व्यक्ति को चलने की नसीहत दी जाती है। परंतु हम बात करेंगे कि भारत में
इस शरिया के आधार पर दो अलग अलग तरीके का समाज है। अगर हम बात करें तो शरिया के आधार पर यहाँ पर दो अलग अलग है। एक कहलाता है बाशरिया और एक कहलाता है बेशरिया। बाशरिया वह इस्लामिक संप्रदाय या वर्ग है जो शरिया के अनुसार चलता है या शरिया को मानता है। तो यहां पर हम लिखेंगे यह इस्लाम धर्म का वह संप्रदाय है जो इस्लामिक कानूनों अर्थात क्या शरिया के अनुसार चलता है या शरिया को मानता है। परंतु अगर हम बात करें बेशरिया की, तो बेशरिया वह धार्मिक संप्रदाय है जो इस्लाम धर्म के शरिया कानून को उतना महत्व नहीं देता, वो मोहम्मद साहब के नियमों के अनुसार चलता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे बेशरिया। यह संप्रदाय शरिया को नहीं मानता। तो ये दो अलग अलग संप्रदाय बन गए। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसी में एक तो हो गया बाशरिया, एक हो गया बेशरिया। और बेशरिया में ही आते हैं आपके सूफी और सूफी में ही हम बात करेंगे आगे सिलसिलों की। तो ये जो हमारा था शरिया और शरिया के अनुसार हम बात, ये जो भी कानून है ये हमारे कुरान शरीफ जो कि हमारे इस्लाम धर्म का जो नियमों का संग्रह है, जिसे हम धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, उसके अनुसार भी देखा जा सकता है। ये तो थे हमारे दो संप्रदाय जो इस्लाम धर्म के थे अलग अलग। लेकिन इसी में हम बात करेंगे सूफियों की। सूफी कौन है? सूफी यहां पर हम समझा देते हैं। सूफी इस्लाम धर्म के धार्मिक फकीर होते हैं जिनका कार्य होता है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार। ये एक सादगी वाला जीवन व्यतीत करते हैं और ये घरों को छोड़ के खान का मतलब जैसे कि आपका मदरसा मज़ार होते हैं उनमें रहते हैं और अपने तालीम आगे अपने वारिसों को देते हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में इनका पूरा का पूरा डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिलसिले के बारे में मैं विस्तार से समझाऊंगा। तो दोबारा हम बात करते हैं जैसे कि सूफी कौन है? सूफी धार्मिक फकीर होते हैं। कौन से धर्म के? इस्लाम धर्म के, जो अपना खानकाह में जीवन व्यतीत करते हैं और सादगी से जीवन व्यतीत करते हैं। और इन खानकाहों में किसी भी धर्म का व्यक्ति हो तो सब एक समान माना जाता है और उनको एक समान ही ट्रीट किया जाता है या उनकी जो भी परेशानियां उनको दूर किया जाता है। तो हमने यहाँ पर भक्ति को भी देख लिया, सूफी को भी देख लिया। अब हमारा अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो है, ये तो अभी मैंने बेस कराया, इसके बाद मैं पूरा विस्तार से जो भी बड़े बड़े क्वेश्चन है वो सारी चीज़ें कराऊंगा जिसमें मैं सभी संप्रदायों के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप सभी को ये वीडियो बेनिफिशियल लगी हो या पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि हमारी जो रेगुलरली वीडियो है वो आपके पास पहुंचती रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।